केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार देर रात रायपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। शाह का यह दौरा छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो गृह मंत्री आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। उनका ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में देश के सबसे चर्चित नक्सली हिड़मा के मारे जाने के बाद ये उनकी पहली बस्तर यात्रा है। बस्तर रवाना होने से पहले आज सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा, जब सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ मेफेयर में उनकी लगभग 2 घंटे की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में मार्च 2026 तक देश भर में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। बस्तर में कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री शाह नक्सल अभियान में जुड़े अफसरों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान वे आगामी अभियान की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि शाह बस्तर में विकास और सुरक्षा की नई रणनीति को अंतिम रूप देने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे जीवनानंद हलदर, हमारे सहयोगी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गया। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यह दौरा है, क्योंकि एक महीने में तीसरी बार अमित शाह पहुंच रहे हैं और बेहद खास ये दौरा है। दिन भर क्या शेड्यूल जारी किया गया है, किस तरह का ये कार्यक्रम है? जीवनानंद, आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए, ओलंपिक 2025 का आगाज हो चुका है, जहां बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बस्तर ओलंपिक के खेलों का आगाज किया था। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां जगदलपुर पहुंचेंगे और इस खेल का समापन समारोह में शामिल होंगे। उनकी शेड्यूल की अगर बात की जाए, उनकी शेड्यूल 2:45 पर यहाँ जगदलपुर जो दंतेश्वरी एयरपोर्ट विशेष वाहन से पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा वो जहां पर आयोजन इंदिरा स्टेडियम है वहां पर पहुंचेंगे, जहां पे 3500 खिलाड़ी जो आपने जौहर दिखाया है उस खिलाड़ियों को संबोधन करेंगे, खेल का समापन समारोह में शामिल होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन है जो बेहद है। अब पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साथ ही जो इस शहर को इतनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है कि पूरा किले में तब्दील कर दिया है। तो ये आज बस्तर जो ओलंपिक का समापन है, जिसमें अमित शाह जी के साथ साथ यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, यहाँ के जो तमाम कैबिनेट मंत्री है वो पहुंचेंगे। साथ ही यहाँ के जो दर्शक दिखाए, हजारों की संख्या में दर्शक दिखा यहाँ पर पहुंचेंगे। जहां अभी अगर बात की जाए, अभी जो दर्शक है या खिलाड़ी है इस स्टेडियम में पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहले में नजर दिखाइए, देखिए तमाम जो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और जो भी इस स्टेडियम के भीतर जाते हैं उसको कड़ी सुरक्षा के बीच और उन्हें बाकायदा उन्हें चेक करके भेजा जा रहा है, क्योंकि देश के गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही यहाँ के जो बस्तर के जो ओलंपिक के जो समापन समारोह में वो शामिल होंगे। आपकी एक चीज बता दूंगा, आज के खेल के समापन जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी के साथ साथ जो नक्सली अपने हाथों में बंदूक लेकर इस बस्तर में खून का होली खेलते थे, आज वही जो नक्सली है उनके हाथों में फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। यानी आप समझ सकते कि आज का जो दिन है बहुत बेहद है और इस नक्सलियों जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो अपने सशस्त्र छोड़कर अब मुख्यधारा में जुड़ा है और आज ही इस बस्तर के जो खेल है इस खेल में शामिल हो रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर के जो ये खेल है ये ना केवल बस्तर ओलंपिक है, साथ ये बस्तर के लिए सामाजिक समरसता और शांति का एक प्रतीक कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ आत्मसमर्पित नक्सली भी है, उनसे हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप कहाँ से आए हैं भाई? पहले नक्सली थे क्या? नहीं। आप कहाँ से आए? जी। तो क्या खेलोगे आप? जी तवा फेंक सर। जी। कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है सर। जी। ये सब जो नक्सली आत्मसमर्पित नक्सली है ये अपने जौहर दिखाएंगे, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज का दिन है बहुत ही बेहद है। अच्छा, और लोग जो है इस खेल को करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। करीबन 3500 जो खिलाड़ी है वहां पर यहाँ पहुंचेंगे और अपने जौहर दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का दिन बस्तर के लिए बेहद है, क्योंकि 2024 में ओलंपिक का ये आगाज हुआ था और आज 2025 है, यानी 2024 में इसी मंथ से जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक ऐलान किया गया था 2026-31 मार्च तक बस्तर के जो नक्सली खात्मा हो जाएंगे और बस्तर तो में कुल मिलाकर जीवन ये भी कहा जा सकता है कि बस्तर की छवि बदलता हुआ बस्तर ओलंपिक वाकई में बेहद सक्सेसफुल रहा। 3 दिनों से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खेल खेले जा रहे थे और सबसे बड़ी बात यह भी रही यहाँ पर आत्मसमर्पण
समर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया। विजेताओं टीम को जो है, विजेताओं को यहाँ पर सम्मानित भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद नक्सलवाद को लेकर एक मीटिंग करेंगे वहां के अधिकारियों से, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल? जी देखिए, अगर पूरा खेल की बात की जाए, यहाँ पर सातों जिलों में जो शुरू से ही और बस्तर ओलंपिक का तैयारी की गया था, जहाँ बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र के जो खिलाड़ी है उसमें शामिल हुआ है, जिसमें 7 टीम के साथ एक ऐसा टीम है नुआबाड़, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित जो परिवार के लोग हैं वो इस खेल में शामिल होंगे, जिसमें तावा फेंक है, गोला फेंक है, रस्सी कस्सी है। करीबन 11 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। और कुल मिलाकर ये कहा जाए, ये जो बस्तर ओलंपिक है ना केवल बस्तर ओलंपिक है, अभी तो ये बस्तर की एक शांति बहाली और परस्पर जो सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है और एक संकेत ये कहा जाए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी आज खेल में शामिल हो रहा है, ये बस्तर दूरांचल बस्तर के लोग हैं। वो उनकी जो जौहर है, उनकी जो प्रतिभा है, वो निखारने का उन्हें मौका नहीं मिला था, और इस खेल के माध्यम से वो अंदरूनी क्षेत्र से पहुंचकर अपनी खेल का प्रदर्शन कर पा रहे हैं और वो देश दुनिया में अपने नाम रोशन कर सकते हैं। तो यही वजह है कि इसी खेल को आगाज हुआ है और इस खेल में करीबन 3500 जो खिलाड़ी है वो शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल आज बस्तर के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। बेहद खास तौर से उनका ये जो दौरा है वो रहने वाला है। देखना होगा किस तरह की तैयारियां होती हैं और जब वो पहुंचते हैं तो और आगे की रणनीति किस तरह से होती है, बैठक में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनंत तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।